40 मिनट से और एक्सटेंड। ठीक है, ये भी कर लेंगे। अच्छा, जल्दी से मुझसे ना डाउट्स पूछो, क्योंकि हम लोग के पास टाइम कम है। और मुझे ना जूम पर ज्यादा सही लगता है, सच बताऊं तो, क्लास लेना, क्योंकि गूगल पर मीट पर प्रॉब्लम होती रहती है बार बार, कभी किसी चीज की दिक्कत, कभी किसी चीज की दिक्कत। हाँ भैया कार्तिक, आधे तो तुम्हें कुछ आए नहीं डाउट्स है पूछने अभी। के? हम्म। आपके नेटवर्क में दिक्कत है, हमारी स्कूल की क्लासेस तो उसी से होती है, कोई दिक्कत नहीं होती उसमें। वो मेरे ख्याल से ना उन्होंने डाउनलोड कर रखा होगा वो ऐप, गूगल मीट, और उसे परचेज करना पड़ता है। तो मैंने नहीं करा है, तो मैं क्या करता हूँ ना, मैं गूगल पर ही क्लास लेता हूँ, मतलब गूगल पर ऑनलाइन ही क्लास ज्वाइन करता हूँ और वो सब करता हूँ, तो शायद उस वजह से दिक्कत होती है। हाँ मे बी। हम्म। हाँ कार्तिक, डाउट्स पूछो। स्कूल की क्लासेस में भैया इतनी नेटवर्क प्रॉब्लम होती है ना, आधी क्लास ये बताने में बीत जाती है कि आवाज आ रही है या नहीं आ रही। चलो, अब थोड़ा अच्छा सा लग रहा है मुझे। किसी को डाउट्स नहीं पूछने क्या? कार्तिक ने पूछा था भैया एक। हाँ भैया वही तो, एग्जाम्पल अब नंबर ये क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, एक काम करो, एग्जाम्पल जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 लो। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहे हो तो एग्जाम्पल की जगह, अच्छा तुम्हें एग्जाम्पल पूछने, चलो पहले एक काम करते दीपक हैं। कौन सा एग्जाम्पल पहले बोल रहे थे? क्वेश्चन 16 क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड वाला पार्ट देखो जरा। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है भाई, हमें एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है। और वो बोल रहे फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग द पॉइंट 3,1 एंड 9,2। तो ये दो पॉइंट दे रखे हैं और हमें क्या करना है, लाइन की इक्वेशन निकालना है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 है ये। हमें दो ही पॉइंट्स दे रखे हैं भाई, पहला वाला पॉइंट जो है मैं उसको ए नाम दे रहा हूँ, और वो पॉइंट दे रखा है भाई 3,1। एंड दूसरा जो पॉइंट है बी, मैं उसको नाम दे रहा हूँ और उसकी वैल्यू है यहाँ पर 9,3। 9,3 ये दे रखा है, ठीक है। और हमें लाइन की इक्वेशन निकालनी। सपोज कर लेते हैं कि x, y बी एनी पॉइंट ऑन द लाइन, बी एनी पॉइंट ऑन द लाइन, ये लाइन पर कोई भी पॉइंट हो सकता है, ठीक है भाई। तो क्या देखा था हम लोगों ने कि भाई कोई भी, अगर मेरे पास 3 पॉइंट एक लाइन पर आते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि भाई ट्राइंगल तो फॉर्म होगा नहीं, और क्योंकि ट्राइंगल फॉर्म नहीं होगा तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 हो जाएगा, यही हमारे पास अप्रोच होती है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर 0 हो जाएगा। और एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला सभी को पता है ना, यहाँ पर क्या होता है, हम लोग एक्स वाली वैल्यूज पहले कॉलम में ले लेते, 3 भैया 9 और एक्स हो गया। हाँ जी। अगर हम जो दूसरा फॉर्मूला रहता था X1 Y1 वाला, उससे भी निकालेंगे हम्म, तब भी सेम आंसर आएगा। हाँ बिल्कुल सेम आंसर आएगा, लेकिन क्योंकि आप लोग डिटर्मिनेंट पढ़ रहे हो तो कोशिश करना है डिटर्मिनेंट को ही यूज करना है बार बार, ठीक है। और भैया तो जेड नेक्स्ट एक्सिस लाइन में, में हाँ जेड एक्सिस में क्या? जैसे 11th में तीनों एक्सिस देके निकालना होता था ना फॉर्मूला। देखो, ये इक्वेशन ऑफ लाइन इन 3 डायमेंशंस नहीं है, जो तुम लोग पढ़ रहे हो वो इक्वेशन ऑफ लाइन इन 2 डायमेंशंस है। हम डिटर्मिनेंट जो है वो केवल 2 डायमेंशंस में ही अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है, 3 डायमेंशंस में नहीं। हाँ, तो नेक्स्ट लाइन में क्या करना है, जो 1/2 दिख रहा है वो डिटर्मिनेंट सेकंड साइड भेज देंगे, उसको 1/2 को सेकंड साइड भेज देंगे, और हमारे पास कितना आएगा, 3 1 1, देन 9 आएगा, 3 आएगा, 1 आएगा, x आएगा, y आएगा और 1 आएगा, राइट, इज इक्वल टू 0। नाउ एक्सपेंड कर दो इसको, एक्सपेंडिंग अलोंग विद। अच्छा देखो, वैसे ना बहुत अच्छा लगेगा कि अगर आप लोग उसी रो उसी कॉलम के अबाउट एक्सपेंड करो जिस रो में एक्स और वाई दिख रहे हैं। मतलब मैं थर्ड रो के अबाउट एक्सपेंड कर रहा हूँ, अलोंग विद R3 में इसको एक्सपेंड करो, ठीक है, R3 के अबाउट इसको एक्सपेंड कर देते हैं।
तो नेक्स्ट लाइन में हमारे पास कितना आएगा भाई 3। अच्छा, यहाँ पर कार्तिक की एक प्रॉब्लम थी कि भाई ये नेगेटिव कहाँ से आ जाता है। तो भाई ये जो प्लेसेस दिख रहे हैं ना जिसमें मैं रेड सर्कल्स कर रहा हूँ, इन प्लेसेस के साथ हमेशा नेगेटिव साइन आ जाता है। अब ये नेगेटिव साइन क्यों होता है, क्योंकि भाई इस वाले एलिमेंट का प्लेस क्या है 1 तो 2 है। भैया टू भैया का स्टार्टिंग मतलब हाँ जी, भैया स्टार्टिंग से हाँ जी बोला होगा, बोलो। जैसे 4.3 या उसके फर्स्ट क्वेश्चन से हमको साइन लगाने पड़ेंगे। देखो डिटर्मिनेंट जब भी हम लोग एक्सपेंड करते हैं कोई मैटर नहीं करता कौन सी एक्सरसाइज का है, डिटर्मिनेंट जब भी एक्सपेंड किया जाएगा आपको ऑर्डर के हिसाब से ही चलना है। अब ये जो आपको एलिमेंट दिख रहे हैं जिसमें ये वाला एलिमेंट फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम में आ रहा है, तो 1 + 2 करने पर हमें 3 मिलता है, वो क्या है ऑड है, राइट। तो जब भी ऑड प्लेसेस आ जाएंगी, मैं इस तरह की ऑड प्लेसेस की बात कर रहा हूँ, तो जब भी ये ऑड भैया प्लेसेस आएंगे इसके साथ हमेशा नेगेटिव साइन साथ में आएगा। हाँ जी, ऐसा हो सकता है कि हम इस फॉर्मूले से कभी एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल रहे हैं और वो नेगेटिव में आ जाए। हाँ बिल्कुल हो सकता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इस वाले फॉर्मूले से नेगेटिव आ सकता है। इसीलिए मैंने तुम्हें बोला था कि आप लोग लास्टली एक लाइन लिख दोगे, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल कैन नॉट बी नेगेटिव, तो आप लोग नेगेटिव डायरेक्टली इग्नोर कर सकते हो और आपको पॉजिटिव में जो वैल्यू मिलेगी वही आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल भैया होगा, अगर हमने तो बिल्कुल इस आपको वाले मेथड मिल को सकता एरिया ऑफ ट्रायंगल से करा तो गलत है वो? है। नहीं बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी गलत नहीं है। लेकिन आप लोगों को लास्ट में बस एक लाइन लिखनी है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कैन नॉट बी नेगेटिव, आप लोग नेगेटिव को इग्नोर कर दोगे। देखो प्रॉब्लम पता है क्या आती है, जब हम लोग ये डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करते हैं हम लोग ब्रैकेट का यूज करते हैं। जो आप लोगों ने 10th क्लास में या 11th क्लास में जो भी फॉर्मूला पढ़ा था उसमें मॉड्यूलस था, अगर आप लोग ध्यान दो तो यहाँ पर हम लोग ब्रैकेट यूज करते हैं, लेकिन उस जगह ब्रैकेट की जगह मॉड्यूलस था। समझ में आ रही है मेरी बात, तो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो बस ये मॉड्यूलस वाली बात है, यहाँ पर जो हम लोग ब्रैकेट यूज कर रहे हैं ये नेगेटिव ले सकता है, लेकिन उस जगह जो नेगेटिव आ रहा था वो अल्टीमेटली हमारे पास पॉजिटिव बनकर ही आंसर में दे रहा था। इस वजह से वहां पर हमारे पास कभी नेगेटिव आंसर नहीं आता था, राइट। यहाँ पर नेगेटिव आंसर आ सकता है, तो आपको बस नेगेटिव को इग्नोर करना है और लास्ट में वही लाइन लिखनी है। हाँ, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन था, उन्नति की प्रॉब्लम थी कि भाई जब हम लोग एक्सपेंड करते हैं ना तो मैडम हम यहाँ मॉड्यूलस यूज नहीं करते, हम ब्रैकेट्स यूज करते हैं। जैसे कि अगर आप मैं ये 3 के अबाउट एक्सपेंड करो, मतलब मैं तो थर्ड कॉलम के अबाउट जा रहा हूँ ना, तो थर्ड कॉलम में सबसे पहला एलिमेंट क्या है भाई, यहाँ पर एक्स है, ये वाला एक्स दिख रहा है, तो इसको लिखेंगे और फिर ये वाला एक्स जिस रो में आ रहा है जिस कॉलम में आ रहा है दोनों को छोड़ दो, मतलब फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो यहाँ पर और थर्ड रो को भी छोड़ दो, तो आपको क्या दिखेगा, ये दोनों एलिमेंट 1 और 1 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, नाउ माइनस ये दोनों एलिमेंट 1 और 3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो देख रहे हो मैं ब्रैकेट यूज कर रहा हूँ, तो आपको भी मैडम यहाँ पर ब्रैकेट यूज करना चाहिए, मॉड्यूलस यूज नहीं करना चाहिए। तो जब भी हम लोग ये जो छोटे छोटे डिटर्मिनेंट्स को एक्सपेंड कर लेते हैं, मैं 2 × 2 डिटर्मिनेंट्स की बात करूँ जो छोटे छोटे हैं, आपको इन्हें एक्सपेंड करके ब्रैकेट में लिखना चाहिए, मॉडुलस में नहीं। और सभी लोग ये बात याद रखो, ठीक है। अब देखो y जो है वो y एक ऑड प्लेस पर आ रहा है, देख रहे हो y पर मैंने एक रेड सर्कल लगाए हुए, तो y क्योंकि ऑड प्लेस पर आ रहा है, ये ऑड प्लेस का मतलब क्या है मेरे यहाँ पर देखो, ये जो y है ये थर्ड रो में आ रहा है और सेकंड कॉलम में आ रहा है, तो सम करेंगे तो भाई यहाँ पर 5 आ जाएगा, राइट। और ये 5 इसका मतलब क्या है, ये तो ऑड प्लेस हो गया, और क्योंकि ऑड प्लेस आ गया तो यहाँ पर y के साथ क्या आ जाएगा भाई, नेगेटिव साइन आ जाएगा। अब y जिस रो में आ रहा है छोड़ देंगे, जिस कॉलम में आ रहा है छोड़ देंगे, क्या होगा भाई, इस 3 को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा 1 से, तो यहाँ पर 3 आ गया। नाउ माइनस 9 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, किस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे भाई, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 9 आ गया। नाउ 1 आ जाएगा, और 1 ऑर्डर प्लेस नहीं है, 1 का ऑर्डर क्या है भाई 3 और 3 है, तो 6 आ जाएगा हमारे पास हम, तो इसके साथ कोई नेगेटिव साइन साथ में नहीं आएगा, ठीक है। अब 1 जिस रो में आ रहा है उसको छोड़ दो, मतलब थर्ड रो को छोड़ दो और थर्ड कॉलम को भी छोड़ दो, क्योंकि 1 थर्ड रो और थर्ड कॉलम में आ रहा है। तो करना है क्या है, इन दोनों एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दो, 9 आ जाएगा। नाउ माइनस करना है क्या है, अब इस 9 को भी 1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये भी 9 आ जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो नेक्स्ट लाइन में हमारे पास कितना आएगा भाई, x को अंदर ले जाओ, कितना आएगा यहाँ पर -2x हो जाएगा, क्योंकि 1 और 3 को माइनस करेंगे तो ये -2 आएगा, -3/x हो जाएगा। नाउ 3 - 9 ये पूरा का पूरा तो भाई माइनस का 6 हो जाएगा, और बाहर एक नेगेटिव और बैठा हुआ है, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव का 6y, एंड दिस इज 0 इज इक्वल टू, राइट। सो नेगेटिव क्वांटिटी को सेकंड साइड ले जाएंगे, हमारे पास आएगा 2x, एंड दिस विल गिव अस 3y इज इक्वल टू x, ओके। तो ये हमारे पास लाइन की इक्वेशन हो जाएगी, ये क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन, एंड दिस इज योर आंसर। समझ में आ गया भाई पर सभी को। एरिया ऑफ ट्रायंगल से तो नहीं आ रहा ये। देखो हमें यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना ही नहीं था, हमें निकालनी है यहाँ पर इक्वेशन ऑफ लाइन।
और क्योंकि इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने 3 पॉइंट एक ही लाइन में आते हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल तो वैसे भी 0 ही हो जाता है। तो यही रीजन है कि हम लोगों ने डिटरमिनेंट को यहाँ पर पहले से ही 0 के इक्वेट कर दिया। देख रहे हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने एक यहाँ बात पर क्या बताओ पुट हमें किया, 0। भैया, हाँ जी, हाँ जी। हमें इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी थी, 2 पॉइंट तो दे ही रखे थे, सीधा निकाल लेते। 2 पॉइंट दे रखे थे, लेकिन आपको यहाँ पर एक्स और वाई को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ना 2 पॉइंट्स को। 2 पॉइंट से कैसे लाइन की इक्वेशन निकालोगे जब आपके पास एक जनरल पॉइंट ही नहीं है लाइन पर। देखो, आपको यहाँ पर डिटर्मिनेंट वाले मेथड में, डिटर्मिनेंट वाले चैप्टर में डिटर्मिनेंट के मेथड्स यूज करने चाहिए। अगर आप 11th क्लास के फंडे यूज करोगे तो आपने कहीं ना कहीं अपने माइंड को सेट कर दिया कि भाई मेरे पास तो 2 ही तरीके लाइन की क्वेश्चन निकालने के जो 11th क्लास में पढ़े थे। तो भाई 12th क्लास में नई चीजें मिल रही है, आपको उस हिसाब उस चीज को भी समझना चाहिए। ठीक है, आपको आगे चल के और भी रास्ते पता चलेंगे, तो आपको समझने के लिए उन रास्तों को यूज तो करना ही पड़ेगा शुरुआत में। तो कार्तिक यहाँ पर समझ में आ गया, हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल को 0 पहले से सेट किया था। हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल नहीं रहे, ठीक है, क्योंकि 3 पॉइंट्स जो है ए बी सी ऑलरेडी एक लाइन में आ रहे हैं, तो ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो इस वजह से हम लोगों ने एरिया ऑफ ट्रायंगल को पहले से 0 सेट कर दिया, और मैं बस रिलेशन निकाल लूँ एक्स और वाई में। और वो रिलेशन क्या आएगा यहाँ पर, रिलेशन आएगा 3y = x, एंड दिस इज नथिंग बट योर इक्वेशन ऑफ लाइन। और कुछ डाउट्स पूछने, या फिर अब नेक्स्ट टॉपिक में आ जाते हैं। भैया नेक्स्ट टॉपिक तो 5-10 मिनट का होगा। एग्जाम्पल नंबर 16। वो दोबारा होमवर्क करेगा भाई। भैया ये एग्जाम्पल पूरी क्लास ले जाएगा। अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 16, ओहो अच्छा। देखो, मैं आज की क्लास में जो करवाना चाहता हूँ वो कर लेते हैं पहले। अगर टाइम मिल गया तो ये वाला जरूर कर लेंगे एग्जाम्पल फिर, ठीक है। ठीक है भैया। हाँ, तो अब आ जाते हैं एक्सरसाइज 4.4 में। हमें 2 टॉपिक्स पढ़ने हैं, छोटे छोटे से टॉपिक्स है। एक्चुअली मैं 2 टॉपिक्स नहीं बोलूंगा, मैं इसको एक ही टॉपिक कंसिडर करता हूँ। और हमें पढ़ना क्या है भाई, माइनर एंड कोफैक्टर, यानी कि हमें अब पढ़ना है एक्सरसाइज 4.4 में माइनर एंड कोफैक्टर। एक्सरसाइज 4.4 पहला टॉपिक है हमारा माइनर्स का, एंड दूसरा टॉपिक है हमारा कोफैक्टर्स का। भैया तो देखो भाई, चीज हमें पहले पढ़ाई जानी चाहिए थी। माइनर कोफैक्टर नहीं, हाँ। मुझे नहीं लगता कि आपको माइनर और कोफैक्टर पहले पढ़ाई जानी चाहिए थी। देखो, छोटी छोटी चीजें सिंपल अगर सही सही रास्ते से पढ़ा दी जाए तो ज्यादा सही रहता है। अब देखो, तुम डिटर्मिनेंट एक्सपेंड कर रहे हो, अगर डिटर्मिनेंट के एक्सपेंशन में मैं तुम्हें पहले बता दूं कि माइनर भी होता है, कोफैक्टर भी होता है, और इसके अंदर भी ये चीजें होती है, तो आप लोग तो पहले से ही मुश्किल बना दोगे ना। आपको पहले से ही माइंड सेट होता है कि ये मुश्किल टॉपिक है। अरे कौन है ये, बंद करो आवाज। हाँ, भैया तो इससे तो माइनर, आसान होता है डिटर्मिनेंट निकालना। नहीं, आप लोग ये माइनर और कोफैक्टर पढ़ रहे हो बेसिकली एडजॉइंट पढ़ने के लिए। आपको डिटरमिनेंट एक्सपेंड करने के लिए नहीं पढ़ने को मिल रही है माइनर और कोफैक्टर। आप माइनर और कोफैक्टर पढ़ रहे हो एडजॉइंट पढ़ने के लिए, और एडजॉइंट क्यों पढ़ रहे हो, इनवर्स निकालने के लिए। एडजॉइंट पढ़ रहे हो आप लोग मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए। तो ये शुरुआत ही हो रही है इस वाली एक्सरसाइज से कि आप लोग ए इनवर्स तक पहुंचोगे धीरे धीरे, ठीक है। तो पेशेंस रखो, सब कुछ सीखेंगे धीरे धीरे। पहले हम लोग माइनस की बात कर लेते हैं कि भैया भाई एक आखिरी चीज, माइनस क्या होते हैं। हाँ जी, बोलो। ये मैथ्स केमिस्ट्री की तरह क्यों होते जा रही है? पहले डिफिकल्ट और पढ़ा देंगे, फिर डिफिकल्ट, और लास्ट में सबसे इजी तरीका। अच्छा लगता है इसीलिए, और क्या बोलूं मैं। पहले टीचर्स को मजे लेने होते हैं, थोड़े से डरा देते हैं भाई कि मुश्किल है मुश्किल है। बाद में जब अच्छा अच्छा धीरे धीरे इजी लगने लग जाता है तो फिर उनको भी खुशी होती है, स्टूडेंट को भी खुशी होती है कि भाई ठीक है, इतना डिफिकल्ट नहीं था जितना सोच रहे थे हम लोग। खैर, तो भाई मान लेते हैं हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है, और वो डिटरमिनेंट पहले हम लोग 2x2 ले लेते हैं, ठीक है। एक 2x2 का पहले डिटरमिनेंट लेते हैं और उसके माइनर और कोफैक्टर पढ़ते हैं। तो पहले मैं ये बता दूं कि भाई 1x1 मैट्रिक्स का जो, या मैट्रिक्स बोल लो या फिर आप लोग डिटरमिनेंट बोल लो, इसके माइनर और कोफैक्टर एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है। माइनर और कोफैक्टर क्या होते हैं भाई, इसके एग्जिस्ट नहीं करते, और कोफैक्टर भी इसके एग्जिस्ट नहीं करते। तो माइनर और कोफैक्टर जो होते हैं वो शुरू होते हैं भाई 2x2 मैट्रिक्स से, यानी कि कोई मैट्रिक्स आपको पता है जो कि 2x2 है, या फिर डिटर्मिनेंट आपको दे रखा है जो कि 2x2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है। तो आप लोग 2x2
वाले ऑर्डर से शुरू करते हो माइनर कोफैक्टर, यानी कि इससे कम वाले ऑर्डर के माइनर कोफैक्टर नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो भाई मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, मेरे को डिटरमिनेंट दे रखा है ए बी सी डी करके, ये 2x2 का कोई एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है, राइट। तो मुझे इस वाली मैट्रिक्स का क्या करना है, माइनर्स निकालना है। तो भाई माइनर को हम लोग है ना सबसे पहले एम से ही डिनोट करेंगे। माइनर जो होते हैं वो हम लोग एम से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये एम जो है कैपिटल एम, ये माइनर के एम को रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आ गया? वैसे तो नेम है, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप बुक के अकॉर्डिंग चलो, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। जब आप लोग धीरे धीरे ये सारे टॉपिक समझ जाओगे तो आप लोग अपने मर्जी से कोई भी नाम इसको दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। खैर पहले हम लोग A11 की बात करते हैं। A11 का तो मुझे लगता है सभी को पता ही होगा कि भाई 11 का मतलब क्या होता है। 11 मतलब फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो प्लस फर्स्ट कॉलम। समझ में आ गया भाई? तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में तो एक ही एलिमेंट बैठा हुआ है ए, तो इस वाले एलिमेंट का माइनर क्या होगा? आप लोग इस एलिमेंट का, ये एलिमेंट जिस रो में आ रहा है छोड़ दो, जिस कॉलम में आ रहा है उसको भी छोड़ दो, तो एक ही एलिमेंट दिखेगा आपको डी, राइट। ये इसका माइनर हो गया ना। अब सेकंड वाले एलिमेंट का माइनर देखते हैं, और सेकंड वाला एलिमेंट क्या है भाई? AM12 मतलब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। तो कौन सा वाला एलिमेंट आ रहा है जो फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम में भी है? और वो एलिमेंट है बी। ये बी जो है ये फर्स्ट रो में भी आ रहा है और सेकंड कॉलम में भी आ रहा है, राइट। तो इसका माइनर निकालने के लिए ये एलिमेंट जिस रो में आ रहा है छोड़ दो, जिस कॉलम में आ रहा है छोड़ दो, आपको एक ही एलिमेंट दिखेगा और वो एलिमेंट क्या है? सी। ये इसका माइनर आ गया। ना अब सेकंड वाली रो में एंट्री करते हो। सेकंड वाली रो में सबसे पहला एलिमेंट है भाई हमारे पास 2 1 वाला, मतलब एक ऐसा एलिमेंट जो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में आ रहा है। और ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो सेकंड रो में भी आ रहा है और फर्स्ट कॉलम में भी आ रहा है? और वो है सी। तो ये सी जिस रो में आ रहा है उसको छोड़ देंगे, जिस कॉलम में आ रहा है उसको छोड़ देंगे, और हमें एक ही एलिमेंट दिख रहा है और वो एलिमेंट क्या है भाई? बी। ये इसका माइनर हो गया। नेक्स्ट हम लोग एंट्री करेंगे 2 2 पर, यानी कि सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम। तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो सेकंड रो और सेकंड कॉलम में आ रहा है? और वो है भाई हमारे पास डी। तो इसका माइनर निकालने के लिए इस रो को छोड़ देंगे और इस कॉलम को भी छोड़ देंगे, हमें सिर्फ एक ही एलिमेंट दिख रहा है और वो क्या है? ए, राइट। तो ये इसका माइनर हो गया एंड यही आपका आंसर। तो बस ये चीजें हैं माइनर्स, और कुछ नहीं है। अब बात कर लेते हैं कोफैक्टर की। तो भाई कोफैक्टर का मतलब क्या होता है? देखो कोफैक्टर में सिर्फ अंतर इतना है कि हम माइनर्स से को मल्टीप्लाई कर देते हैं उसके प्लेस के नेगेटिव या पॉजिटिव वाले नंबर से, राइट। -1 या +1 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो कोफैक्टर को हम लोग डिनोट करते हैं नेम ऑफ द मैट्रिक्स या नेम ऑफ द डिटर्मिनेंट। यहाँ पर हमारे पास जो डिटर्मिनेंट है उसका नेम क्या है भाई? यहाँ पर डेल्टा से नाम दिया हुआ है, यानी कि इस डिटर्मिनेंट का नाम क्या है भाई? डेल्टा है, राइट। तो आप लोग इसको डेल्टा से रिप्रेजेंट कर सकते हो, और या फिर आप सिंपली सी से रिप्रेजेंट कर सकते हो। सी मतलब कोफैक्टर, तो कैपिटल सी जो है वो कोफैक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। अदरवाइज आप लोग जो है मतलब बुक में नेम ऐसे ऑफ क्यों द कर रखा मैट्रिक्स था? या फिर क्या चीज? बुक में ए से डिनोट कर रखा था। क्योंकि वो ए मैट्रिक्स होगी ना, मैट्रिक्स का नाम ए होगा, इसलिए ए से डिनोट कर रखा है। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि भाई जो नेम ऑफ द मैट्रिक्स है, नेम ऑफ द डिटर्मिनेंट है, आप लोग उससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। यहाँ पर डिटर्मिनेंट का नाम क्या है भाई? डेल्टा है, इसलिए मैं डेल्टा से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ या फिर मैं सी से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ये बस नोटेशंस है, आप लोग चाहो तो अपनी स्पेशल नोटेशंस भी ले सकते हो। कोई सी बोल सकता है, कोई डी भी, कोई नई मैट्रिक्स का नाम ले लो भाई, बी बोल दो, क्योंकि नाम ही तो है, क्या फर्क पड़ता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिलहाल आप लोग शुरुआत में इन नोटेशंस को ही फॉलो करो तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो मैं सी पहला वाला कोफैक्टर निकालता हूँ, C11। तो C11 इज नथिंग बट -1 पावर 1 + 1 into M11। इसी तरीके से सेकंड वाला जो कोफैक्टर होगा वो होगा C12। जिस तरह से माइनस हम लोगों ने ऑर्डर में निकाले थे, उसी ऑर्डर में हम लोगों को कोफैक्टर भी निकालने। तो फॉर्मूला सबके साथ यही रहने वाला है, यानी कि जो भी कोफैक्टर का ऑर्डर है पहले तो भाई -1 के पावर में ले लेंगे सम, और माइनर को उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरीके से C21 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? -1 का पावर 2 + 1 हो जाएगा, देन M21 हो जाएगा। और C22 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? -1 का पावर 2 + 2 हो जाएगा, और M22 साथ में आ जाएगा, ठीक है भाई। तो कोई मुझे बताएगा कि भाई इन सभी के कोफैक्टर्स की वैल्यू क्या होगी? तो C11 की वैल्यू कितनी होने वाली है? देखो M11 की वैल्यू हमारे पास कितनी थी? M11 की वैल्यू थी D, राइट। नाउ D को मल्टीप्लाई कर देंगे +1 से, क्योंकि देखो -1 का पावर तो 1 + 1 आ रहा है ना, तो पॉजिटिव ही आएगा। तो सीधा सा D आ जाएगा, बस इसका कोफैक्टर इसकी वैल्यू ये आ जाएगी।
नाउ अब अगर मैं C21 की बात करूं तो C21 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखो एक तो नेगेटिव बैठा हुआ है इसके साथ, -1 का पावर कितना आ रहा है भाई? 1+2 आ रहा है, तो -1 तो निकलेगा यहाँ पर, और साथ में M12 की भी वैल्यू है यहाँ पर, और M12 की वैल्यू हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके थे, स्मॉल c है, तो माइनस का c आ जाएगा, क्योंकि साथ में जो नेगेटिव -1 बैठा है वो भी आ गया और c भी आ गया जो माइनर की वैल्यू थी। नाउ अब इसी तरीके से हमें निकालना C21, और C21 की वैल्यू है, पहले तो -1 का पावर आ रहा है यहाँ पर 2+1, तो एक तो नेगेटिव साथ में आ गया। ना अब लिखेंगे हम लोग 21 की वैल्यू, M21 की वैल्यू, और M12 की वैल्यू हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं भाई, B होता है, तो इसके साथ में क्या आ गया भाई? B आ गया। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही करना जैसे डिटरमिनेंट में हम लोगों ने साथ में प्लेसेस के नेगेटिव और पॉजिटिव को एडजस्ट कर दिया था, राइट। नाउ अब यहाँ पर -1 का पावर 2+2 दिख रहा है, तो ये तो भाई पॉजिटिव क्वांटिटी हो गई, ये तो पॉजिटिव नंबर हो जाएगा, ये +1 हो गया, और साथ में M22 है, और M22 की वैल्यू तो हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके थे, A निकाल चुके थे, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई भाई? A आ गई है। तो हमारे पास कोफैक्टर्स आ चुके हैं, तो कोफैक्टर क्या है भाई? C11 की वैल्यू आ गई है D, C12 की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस का C, राइट, क्या आ गया हमारे पास? -C आ गया। C21 की वैल्यू हमारे पास आ गई है -B, और C22 की भी वैल्यू अब हमारे पास आ गई है, और वो क्या है भाई? A है, राइट। तो ये हमारे पास कोफैक्टर्स का ये आंसर आ गया। समझ में आ गया भाई सभी को? अब ऐसा कोई है जिसको कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो, अदरवाइज मैं एक न्यूमेरिकल एग्जांपल ले लेता हूँ। तो एक न्यूमेरिकल एग्जांपल ले लेते हैं एक्सरसाइज से। मैं क्वेश्चन नंबर 1 ले लेता हूँ, फर्स्ट का फर्स्ट वाला। तो एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पर? पहले एक मैट्रिक्स दे रखी है भाई, मैट्रिक्स का या डिटरमिनेंट दिया हुआ है, डिटरमिनेंट का कोई नाम नहीं है, मैं इसको A डिटरमिनेंट लेट कर लेता हूँ, ठीक है। आप लोग कुछ भी लेट कर सकते हो, B C जो भी, डेल्टा भी लेट कर सकते हो, जो आपका मन करे। तो यहाँ पर डिटरमिनेंट जो दिया हुआ है वो दिया है 2, -4, 0 एंड 3, ये हमें डिटरमिनेंट दे रखा है, ठीक है। तो पहले हम लोग माइनस निकालना चाहते हैं, तो भाई फॉर माइनस पहले लिख देना। माइनस निकालने के लिए M11 की वैल्यू, M21 की वैल्यू, M22 की वैल्यू, सॉरी M21 आएगा यहाँ पर, 12 आएगा, M12 की वैल्यू और M22 की वैल्यू, समझ में आ गया? तो ये आपको माइनस निकालने हैं यहाँ पर। किस ऑर्डर में निकालते थे हम लोग? देखो, तो M11 के प्लेस पर हमें एक एलिमेंट दिख रहा है, और वो क्या है? 2। इसके ये रो जिस रो में आ रहा है उसको छोड़ देंगे, और ये एलिमेंट जिस कॉलम में आ रहा है उसको छोड़ देंगे, कितना आएगा भाई? 3 आएगा, तो ये इसका माइनर आ जाएगा। नाउ अब आ जाते हैं M12 पर, और 12 मतलब क्या है? -4 है भाई यहाँ पर, तो -4 जिस रो में आ रहा है उसको छोड़ देंगे, और जिस कॉलम में आ रहा है उसको भी छोड़ देंगे, मतलब -4 जिस रो में आ रहा है उसको छोड़ दो, जिस कॉलम में आ रहा है छोड़ दो, कितना आएगा भाई? 0 आ जाएगा, ठीक है। अब इसी तरीके से बाकी के माइनस निकाल देते हैं, तो बाकी के माइनस क्या आ जाएंगे भाई? M21 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 के सामने वाला, यानी कि ये वाला, राइट, -4 आ गया, और M22 इसके सामने वाला कौन सा वाला एलिमेंट है भाई? 2 है, तो ये इसका माइनर है, ठीक है। तो ये माइनस आ चुके हैं हमारे पास, यही आंसर है। ना बात कर लेते हैं कोफैक्टर्स की। तो फॉर कोफैक्टर्स, तो कोफैक्टर के लिए हम लोग क्या करते हैं? नेम ऑफ द मैट्रिक्स बताया था मैंने, या फिर सी से भी रिप्रेजेंट कर सकते थे, जो आपकी मर्जी हो। तो मैट्रिक्स का नाम यहाँ पर कैपिटल ए से दिया हुआ है, तो मैं भी कैपिटल ए को यूज करने वाला हूँ। A11, A12, सॉरी 21 आ जाएगा यहाँ पर नीचे। वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लोग यहाँ पर 12 की भी वैल्यू डाल सकते थे, तो मैं 21 ही ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। एंड A12 आ जाएगा, नाउ A22 आ जाएगा। अच्छा ठीक है, तो A11 की वैल्यू कितनी आएगी? -1 का पावर 1+1 इंटू में इसका कॉरेस्पॉन्डिंग को माइनर, और इसका कॉरेस्पॉन्डिंग माइनर क्या था भाई? 3 था, तो यहाँ पर ले लिया, हमारे पास आ जाएगा 3। नाउ यहाँ पर कितना आएगा? -1 का पावर हो जाएगा भाई 2+1 इंटू इसका कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्ट माइनर क्या था? इसका कॉरेस्पॉन्डिंग माइनर था भाई हमारे पास -4। ओवरऑल क्वांटिटी आएगी +4। +4 क्यों होगी? क्योंकि एक तो -4 ये खुद ही था, और एक -1 यहाँ से निकल गया, राइट, तो ये +4 हो गया। अब A12 की वैल्यू क्या आएगी? -1 का पावर 1+2 हो गया, अब इंटू इसका कॉरेस्पॉन्डिंग माइनर क्या था? इसका कॉरेस्पॉन्डिंग माइनर था भाई 0, तो 0 आ गया। ओवरऑल आंसर आ जाएगा यहाँ पर 0। अब इसी तरीके से 2+2 आ जाएगा, एंड इसका कॉरेस्पॉन्डिंग माइनर, और कॉरेस्पॉन्डिंग माइनर क्या है भाई? यहाँ पर 2 है,
तो ये साथ में 2 आ जाएगा, ओवरऑल आंसर आएगा हमारे पास 2, राइट। तो ये हो गए इसके कोफैक्टर्स। तो माइनस निकालना और कोफैक्टर निकालना इजी लग रहा है सभी लोगों को? हाँ ठीक है, ओके डन। सो अब क्योंकि 2x2 में मुझे लगता है सभी को समझ में आ गया होगा, तो अब बात कर लेते हैं 3x3 मैट्रिक्स के माइनर्स और कोफैक्टर। तो 3x3 में माइनर और कोफैक्टर किस तरह से निकाले जाए? देखो कोई चेंज नहीं है यहाँ पर, बिल्कुल वैसे ही है। आपको डिटरमिनेंट सॉल्व करना आता है तो ये भी कर ही लोगे। तो मैं एक काम करता हूँ, एक मैट्रिक्स ले लेते हैं यहाँ पर। वो मैट्रिक्स क्या है भाई? ए बी सी डी ई एफ जी एच और आई, ठीक है। तो ये एलिमेंट्स दे रखे हैं मैंने। तो मुझे पहले माइनर्स की बात करनी है, पहले मैं माइनर्स निकालना चाहता हूँ। तो भाई माइनस को मैंने क्या बताया था कि माइनस को हम लोग m से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं भाई? हम लोग m से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो हर एक एलिमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग माइनर निकाला जाएगा। तो जब हमारे पास 2x2 की मैट्रिक्स थी तो यहाँ पर 4 माइनर्स आए थे। कितने माइनर्स आए थे? 4 आए थे। अब हमारे पास क्योंकि 3x3 की मैट्रिक्स है तो कितने माइनर आएंगे भाई? हमारे पास टोटल 9 माइनर आएंगे। 9 माइनर क्यों आएंगे? क्योंकि 9 एलिमेंट्स है ना हमारे पास, तो जितने एलिमेंट होंगे उतने ही माइनर आएंगे। तो 9 माइनर्स आएंगे इस बार। तो पहला माइनर निकालने हमें M11, नाउ फिर निकालेंगे हम लोग M12, उसके बाद निकालेंगे हम लोग M13, राइट। ओके, तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं M11 की, यानी कि 1 1 वाले प्लेस के माइनर की बात करते हैं। तो 1 1 वाले प्लेस पर कौन सा वाला एलिमेंट है भाई? फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में, और वो एलिमेंट है भाई A, राइट। तो क्या करते हैं हम लोग माइनर निकालने के लिए? ट्रिक क्या थी भाई? 2x2 में क्या किया था? ये एलिमेंट जिस रो में आ रहे हैं छोड़ देंगे, जिस कॉलम में आ रहे हैं उसको भी छोड़ देंगे। तो क्या दिख रहा है? एक मैट्रिक्स दिख रही है, और सॉरी एक डिटर्मिनेंट में ले लेंगे उसको, और वो डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा भाई हमारे पास? E F H और I हो जाएगा, राइट। बस ये इसका माइनर हो गया, और कुछ नहीं करना है यहाँ पर। कोई साथ में नेगेटिव पॉजिटिव आगे यहाँ पर कुछ नहीं लेना, ठीक है। बस इतना डिटर्मिनेंट ही लिखकर छोड़ देना। अब इसी तरीके से हमें निकालना है M12 का माइनर। तो M12 वाला कौन सा वाला प्लेस और कौन सा वाला एलिमेंट है वो जरा देखते हैं। तो भाई फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में आ जाता है, और फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में हमारे पास है यहाँ पर B, राइट। तो ये एलिमेंट जिस रो में आ रहा है उसको छोड़ देंगे, और जिस कॉलम में आ रहा है उसको भी छोड़ देंगे। तो एक डिटर्मिनेंट हमारे पास आएगा जिसमें एलिमेंट होंगे D G और F I, राइट। तो ये इसका माइनर आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं M13 की इसी तरीके से। तो M13 में कौन सा वाला एलिमेंट है भाई? उसका माइनर किस तरह से निकाला जाएगा? देखो, तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में है, राइट। 13 का मतलब तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम ही हो गया, और वो क्या है? C। तो ये एलिमेंट जिस रो में आ रहा है उसको छोड़ देंगे, जिस कॉलम में आ रहा है उसको भी छोड़ देंगे। तो सिंपल सा डिटरमिनेंट दिख रहा है 2x2 का, और वो डिटरमिनेंट क्या भाई? D G E और H, ठीक है। समझ में आ गया सभी को? तो इसी तरीके से हमें क्या करना है? बाकी के एलिमेंट्स का माइनर और कोफैक्टर निकालना है। तो मैं बाकी के एलिमेंट का भी माइनर ले लेता हूँ भाई। 2 1 का माइनर ले लेंगे यहाँ पर, 2 2 का माइनर ले लेंगे, और इसी तरीके से 2 3 का माइनर ले लेंगे। ओके, सो 2 1 में कौन सा वाला माइनर आएगा? 2 1 का एलिमेंट कौन सा? पहले प्लेस देखो, उसके बाद हम लोग गैस करेंगे कि कौन सा डिटरमिनेंट लेना है। नाउ 2 1 मतलब सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, और वो एलिमेंट है D। ये D जो है ये सेकंड रो में भी आ रहा है, फर्स्ट कॉलम में भी आ रहा है। अब ये जिस रो में आ रहा है उसको छोड़ दो, जिस कॉलम में आ रहा है उसको भी छोड़ दो। तो एलिमेंट क्या है भाई? B और C जो है वो तो फर्स्ट रो में आ जाएंगे, ठीक है। तो B और C को हम लोगों ने फर्स्ट रो में ले लिया। नाउ H और I होगा, H और I जो है वो आ जाएंगे हमारे पास सेकंड वाले रो में, ठीक है। अब इसी तरीके से 2 2 वाले एलिमेंट की मतलब E की, तो ये जो E एलिमेंट है ये हमारा सेकंड रो में भी आ रहा है और सेकंड कॉलम में भी आ रहा है। अब इसका माइनर निकालने के लिए इस रो को छोड़ देंगे और इस कॉलम को छोड़ देंगे। कितना आएगा भाई? A आ जाएगा, C आ जाएगा, G और I आ जाएगा। तो A C G I ले लेंगे यहाँ पर, इसी ऑर्डर में लेना है, A C G एंड I। समझ आ गया सभी को? इस तरीके से। अब M1 M23 की बात करते हैं। M23 में क्या है भाई? F आ रखा है। अब ये जिस कॉलम में आ रहा है उसको छोड़ देंगे, और जिस रो में आ रहा है उसको भी छोड़ देंगे, मतलब इसको भी छोड़ देंगे। तो आएंगे कौन सा एलिमेंट? A B G और H, ये 4 एलिमेंट आ जाएंगे। A B G और H आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा A B G और H। अब आप लोग एक काम कर लेना यहाँ पर भाई, M31 की वैल्यू निकाल लेना, M32 की भी वैल्यू निकाल लेना, M33 की भी वैल्यू निकाल लेना। समझ में आ गया ना सभी को?
ऐसा कोई है जिसको समझ नहीं आया तो भाई पूछ सकता है वो। ठीक है, तो अब कोफैक्टर की बात कर लेते हैं भाई, कोफैक्टर किस तरीके से निकालने। कोफैक्टर्स, तो कोफैक्टर को मैंने क्या बताया था भाई, नेम ऑफ द मैट्रिक्स, या फिर आप लोग सी से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो नेम ऑफ द मैट्रिक्स यहाँ पर क्या है, मैट्रिक्स का नाम है भाई ए, राइट। आप लोग यहाँ पर नोटेशन के लिए ए को भी यूज कर सकते हैं, फिर कैपिटल सी को भी यूज कर सकते हैं। तो मैं नेम ऑफ द मैट्रिक्स के थ्रू जा रहा हूँ। नेम ऑफ द मैट्रिक्स क्या भाई, ए है, तो माइनस को ही यूज करके हम लोग कोफैक्टर निकालने वाले। तो पहला कोफैक्टर क्या होगा भाई यहाँ पर, A11, दूसरा कोफैक्टर आएगा A12, अगला कोफैक्टर आएगा A13। ठीक है, अब माइन फॉर्मूला क्या था भाई हमारे पास, -1 का पावर 1 + 1 हो जाता है, उसके बाद हो जाता है यहाँ पर माइनर का 1 1। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 + 2 आ जाएगा, उससे फिर इसके बाद इसका कॉरेस्पॉन्डिंग माइनर आता है, और इसका कॉरेस्पॉन्डिंग माइनर है 1 2। फिर हमारे पास क्या आता है भाई, -1 का पावर हो जाता है 1 + 3, यानी कि वही ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, और उसके बाद क्या ले लेना है, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग माइनर ले लेना। कॉरेस्पॉन्डिंग माइनर क्या है भाई, M13। ठीक है, बाकी सारे भी कोफैक्टर इसी तरीके से निकाले जाएंगे। अगला कोफैक्टर क्या होगा यहाँ पर, A21, और A21 की वैल्यू कितनी होगी, -1 का पावर 2 + 1 हो जाएगा, एंड M21 हो जाएगा। A22 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई यहाँ पर, -1 का पावर 2 + 2 हो जाएगा, और M22 हो जाएगा। फिर यहाँ पर A23 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 का पावर 2 + 3 हो जाएगा, और M23 हो जाएगा। ठीक है, एंड इसी तरीके से थर्ड रो वाले कोफैक्टर्स भी। तो 3 1 हो जाएगा, 3 और 1 को जोड़ देंगे, M31 हो जाएगा। ठीक है, और A32 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 का पावर 3 + 2 हो जाएगा, M32 हो जाएगा। यहाँ पर A32 की वैल्यू, 33 की वैल्यू कितनी होगी, A33 की वैल्यू हो जाएगी -1 का पावर 3 + 3, एंड M33 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया सभी को, कोफैक्टर और माइनर इस तरीके से निकालने। तो भाई हमारे पास मीटिंग में केवल 6 मिनट रह गए हैं, तो 6 मिनट में क्लास ओवर हो जाएगी। तो एक काम करते हैं, छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं। मैं सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट वाला करूँ या फिर सेकंड वाला, बताओ कौन सा वाला मुश्किल लग रहा है। ये सेकंड वाला। ठीक है, ओके, तो सेकंड वाला पार्ट ले लेते हैं। मुझे नहीं लगता कि पूरा भी हो पाएगा, बट मैं कोशिश जरूर करूंगा कि पूरा करवा दूं। तो भाई मैं इसको ए मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट करूँ, मैट्रिक्स ने डिटरमिनेंट दिया तो मैं ए डिटरमिनेंट से इसको रिप्रेजेंट करूँ। ठीक है, अगर मैट्रिक्स दी होगी तो मैट्रिक्स लेंगे, डिटरमिनेंट दिया इसलिए मैं डिटरमिनेंट का नाम दे रहा हूँ। तो यहाँ पर एलिमेंट्स हैं 1 0 4 3 5 एंड -1, देन है 0 1 और 2। ठीक है, ये वाले एलिमेंट्स हमें दे रखे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं माइनर की। तो फॉर माइनर्स लिख देंगे यहाँ पर, माइनर्स के लिए। तो माइनर के लिए M11 आ जाएगा, M12 आ जाएगा, M13 हो जाएगा, नाउ M21 हो जाएगा, M22 हो जाएगा, M23 हो जाएगा, राइट। नाउ इसी तरीके से M31, M32 और M33 हो जाएगा। तो ये वाले माइनर्स है भाई, हमें ये इनकी वैल्यूज निकालनी है। तो पहले A11 वाले एलिमेंट पर आ जाते हैं। मतलब हमारे पास इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है भाई, 1। ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में आ रहे हैं। तो इसका माइनर क्या होगा, क्या करना है, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करना है और फिर स्पेस से मल्टीप्लाई करना है। बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, और 10 में से +1 कर देना। तो ये हो गया 10 एंड +1 विच इज इक्वल टू 11। तो कॉरेस्पॉन्डिंग माइनस प्लस नहीं देखना, सिर्फ हमें ये स्मॉल स्मॉल 2 क्रॉस 2 के डिटरमिनेंट देखने हैं। ठीक है, अब 1 2 वाले एलिमेंट पर आ जाओ। और 1 2 का एलिमेंट क्या है भाई, 0 है। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में आ रहे क्या आ रहा है भाई, 0 आ रहा है। तो ये जिस रो में आ रहा है छोड़ देंगे, जिस कॉलम में आ रहा है उसको भी छोड़ देंगे, मतलब ये रो गई और ये कॉलम भी गया। तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 2 से, और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से। ठीक है, तो 6 - 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 6। ओके, नाउ अब इसी तरीके से आगे प्रोसीड करने, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो समझते हुए चलना। ठीक है,
M13 मतलब 4, और 4 का माइनर क्या हो जाएगा, रो छोड़ दो कॉलम छोड़ दो, तो ये हो जाएगा 3 - 0 विच इज इक्वल टू 3। अब इसी तरीके से 2 1 की वैल्यू निकालिए, 2 1 मतलब है यहाँ पर ये वाला एलिमेंट 3, तो ये रो छोड़ दो और कॉलम छोड़ दो, क्या होगा भाई, 0 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 हो गया। नाउ माइनस का 4 हो जाएगा विच इज इक्वल टू -4। अब इसी तरीके से 5 का माइनर निकालना है, तो 1 को मल्टीप्लाई करना है हमें 2 से, तो ये हो जाएगा भाई 2, एंड नाउ -0 हो जाएगा क्योंकि 0 को मल्टीप्लाई कर देना है 4 से, ठीक है, तो कितना आ जाएगा भाई यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब इसी तरीके से धीरे धीरे जो है बाकी सारे एलिमेंट्स का माइनर निकालेंगे। तो M23 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी कि -1 का माइनर कितना हो जाएगा, 1 - 0 विच इज इक्वल टू 1, एंड M31 मतलब इस वाले एलिमेंट 0 का माइनर कितना होगा, 0 एंड -20 विच इज इक्वल टू -20। अब 3 2 वाले एलिमेंट पर आ जाते हैं, तो उसका हो जाएगा -1 एंड -12 विच इज इक्वल टू -13, एंड 3 3 वाले एलिमेंट का कितना हो जाएगा, 5 1 into 5 5 एंड -0 विच इज इक्वल टू 5। ठीक है, माइनस तो आ गए। अब बात कर लेते हैं कोफैक्टर की। तो कोफैक्टर क्या होंगे भाई, माइनस और प्लस ही एडजस्ट हो जाते हैं साथ में, और कुछ नहीं होता। ठीक है, सभी लोगों को अगर याद हो तो। जल्दी से कोफैक्टर भी निकाल लेते हैं। तो कोफैक्टर की वैल्यू क्या होगी भाई यहाँ पर, 4 कोफैक्टर्स। तो कोफैक्टर के लिए क्या होता है, नेम ऑफ द मैट्रिक्स या फिर सी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैं मैट्रिक्स का नाम रिप्रेजेंट करूं, और मैट्रिक्स का नाम तो ए था, तो ए से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। 1 1 हो गया, M21 हो गया, सॉरी A21 हो गया, और A31 हो गया। ठीक है, एंड इसी तरीके से A12 हो गया है, A22 हो गया है, और A23 हो गया है, A13 हो गया, A23 हो गया, और A33 भी हो गया है। अब बाकी सारे माइनर्स निकालते हैं बिल्कुल इसी तरीके से। देखो, जो इसका A11 का कॉरेस्पॉन्डिंग माइनर था वो क्या था, हमारे पास 11 आया था, तो 11 ही आ जाएगा। और देखो 1 + 1 ये तो एक इवन आ रहा है ना, सम 1 और 1 को जोड़ेंगे तो इवन आ रहा है, तो इसका मतलब कोई नेगेटिव साइन साथ में नहीं आएगा। तो नेगेटिव साइन कब आने वाला है भाई, नेगेटिव साइन आएगा ऑड सम पर, जहां जहां पर सम ऑड आ रहा है इनके साथ नेगेटिव आ जाएगा, और कुछ नहीं होगा, मतलब ये वाले एलिमेंट्स के साथ यहाँ पर नेगेटिव आएगा। ठीक है, बाकी सारे माइनस एज इट इज रहेंगे। तो एक काम करना, शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ आप लोगों को। करना क्या है, माइनस के लिए सारे कोफैक्टर एज इट इज उतार दो सबसे पहले, कोई चेंज मत करो। जो जैसे माइनस थे डिट्टो डिट्टो वैसे ही माइनस सारे के सारे एज इट इज उतार दो। अब साइन चेंज करना शुरू कर दो, तो ऐसे क्या हो ना, कंफ्यूजन नहीं होगी भाई। बाद में आप लोग ढूंढो कि भाई इसका साइन चेंज करा था कि नहीं करा था। ठीक है, तो एक साथ ही साइन चेंज कर देंगे। अब हो गया, ये हो गए तुम्हारे माइनस सारे के सारे, ये खत्म हो गया। ठीक है, तो अब यहीं पर मैं खत्म कर रहा हूँ। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो जल्दी से, कुछ सेकंड्स ही बचे हमारे पास। किसी को कुछ नहीं पूछना? तो बाकी के जो क्वेश्चंस है ना 3 4 एंड 5 ये आप लोग खुद से कर सकते हो। ठीक है, ट्राई आउट जरूर कर लेना, आज ही कर लेना भाई। बहुत सारे लोग है ना मेहनत नहीं करते हो, तो इसलिए हो नहीं पाता उन लोगों का। मेहनत करो तो मेरी जैसी करो।